मतलब दार्शनिक, मतलब दर्शन करने के लिए जो आते हैं, देखने के लिए, उनके लिए सैलानी बोलते हैं। अभी वो पहले तोप कैसे था? वो बहुत वीर, मतलब क्या, ताकतवान, शक्तिवान था। वो किसकी धज्जियां उड़ा दी? वो मतलब कई वीर पुरुषों की धज्जियां उड़ा दी। अभी क्या है यहाँ पर, देखिए, अच्छे अच्छे सुरमाओं के धज्जे, मतलब अच्छे अच्छे, ये पद 2 बार आया है, अच्छे अच्छे। यहाँ पर दोनों भी समान ये ध्वनि से हमको सुनाई पड़ता है। तो इसी प्रकार की जो शब्द आएगा उसके लिए पुनरुक्ति अलंकार कहते हैं। तो ये क्या है? ये पुनः प्लस आवृत्ति हुआ है, इसीलिए पुनरुक्ति अलंकार है यहाँ पर। तो इसी पंचखंड के अनुसार तुमको पूरा समझ में आ गया होगा। तो अभी हम जाएंगे फिर आगे। देखिए अभी, अब तो बहरहाल छोटे लड़कों की गुड सवारी से अगर यह फारिग हो तो उसके ऊपर बैठकर चिड़िया ही अक्सर करती है गपशप। कभी कभी शैतानी में वे इसके भीतर भी घुस जाती है, खास कर गौरी। वे बताती है कि ये दरअसल कितने भी बड़ी हो तो, कितने भी असर बड़ी हो तो एक दिन तो होना ही है उसका मोह बंद। मतलब इसका अर्थ आप सुनिए। ये यहाँ पर जिस प्रकार मैं पहले बताई, जिस पर एक मनुष्य होता है जब युवा अवस्था में, वो शक्तिशाली और तो सुसंपन्न सब कुछ होता है, तभी बहुत एक घमंडी होता है, शक्तिशाली होता है, और किसी के ऊपर भी वो बहुत वो घमंड दिखाता है और अधिकार दिखाता है, सब कुछ करता है। उसी प्रकार जब अंग्रेजी लोग हमारे भारत पर उनका शासन था, तभी ये तोप के सहारे हमारे भारतवासियों के कई लोगों के प्राण पंख हड़प लिए हैं। वो तोप हड़प ली। अभी वो क्या हुआ, हम जब ये महात्मा गांधी, अब देखिए, ये जो हमारे ये गांधी जी है, वो गांधी जैसे महान लोग भी यहाँ पर हमारे पास आकर हमको ये एक आज़ादी लाकर हमारे लिए हमारे झंडे पर पहरा दिए हैं। देखिए अभी इस प्रकार वो लोग ना यहाँ पर क्या किए, इतना लड़े हमारे भारत देश के लिए। लड़ाई में ये सभी सैनिकों ने बहुत लड़ाई किए और क्या किए, एक दिन हमको पूरा स्वतंत्र ले आए। तभी क्या हुआ, हमको ये 1947 मतलब 1947 15 अगस्त को हमको पूरा आज़ादी मिल गया है। तो तभी हम पूर्ण रूप से आज़ादी हो गए हैं। तब से ये तोप का मुँह बंद हो गया है। तो अभी वो तोप के लिए कोई ताकतवर नहीं है। अब वो तोप अभी क्या हुआ, वो कंपनी के वो मुहाने पर, मतलब कंपनी के जो गेट होता है वहाँ पर उसको रखा गया है और हर साल में 2 बार उसको सुसज्जित किया जा रहा है। कई दर्शकों ने आकर वहाँ पर देख रहे हैं। मगर अभी क्या हुआ, उसी पर क्या कर रहे हैं, यहाँ पर छोटे छोटे लड़के और छोटे बच्चे, देखिए यहाँ पर वो क्या है, ये तोप होता है। देखिए ये तोप है, ये तोप के ऊपर छोटे बच्चे, जो बच्चे हैं, ये छोटे बच्चे भी ये तोप के ऊपर कैसे वो खेल रहे हैं। और ये इसी के निडर होकर, मतलब वो कुछ नहीं कर पाएगा अभी पूरा। वो ये जिस प्रकार एक बुढ़ी लोग ये कोने में बैठ जाते हैं, उसी प्रकार ये शक्ति विहीन होकर ये तोप एक कोने में बैठ गए जैसे लग रहा, और वो उसमें शक्ति नहीं है। इसीलिए छोटे बच्चे भी यहाँ पर ऊपर चढ़कर वो क्या कर रहे हैं, पूरा खेल रहे अच्छे से। और क्या कर रहे हैं, लड़कों की एक गुड़ सवारी कर रहे हैं। एक घोड़े के ऊपर जाकर जैसे सवारी करते हैं ना, वैसे ये तोप
के ऊपर वो छोटे छोटे बच्चे भी बैठकर एक घुड़ सवारी कर रहे हैं। और क्या है ये, अगर ये तो फरीग हो तो उसके लिए ऊपर बैठकर, मतलब उसी के ऊपर बैठकर निडरता के साथ वो छोटे छोटे बच्चे, लड़कियां लड़के सभी भी आकर वहाँ पर ये पूरा खेल रहे। और भी क्या कर रहे, चिड़िया ही अक्सर करती है गपशप। अभी क्या कर रहे हैं यहाँ पर, जो यहाँ पर जो चिड़िया है, ये चिड़िया भी आप आकर वहाँ पर गपशप कर रहे हैं। उनको भी डर नहीं है, क्यों, वो अभी तो कुछ उसमें शक्ति विहीन होगा, कुछ नहीं कर पाएगा, इसीलिए वो क्या कर रहे हैं, यहाँ पर ये चिड़िया भी आकर वो गपशप कर रहे, मगर बहुत मज़े से बातचीत कर रहे। तो और भी देखिए यहाँ पर ये चिड़िया ही अक्सर करती है गपशप। तो कभी कभी, यहाँ पर भी कभी कभी 2 बार आया है, देखिए यहाँ पर। तो अभी क्या है, कभी कभी, तो ये भी क्या है, पुनरुक्ति। तो ये पुनरुक्ति शब्द है यहाँ पर। तो और क्या है, शैतानी में, शैतान मतलब वो नटखटी से वे इसके भीतर भी घुस जाते हैं। देखिए अभी यहाँ पर क्या है, वो यहाँ पर जो कुछ है, ये तोप है, इसके अंदर भी वो घुसते जाते हैं, अंदर घुस के फिर से यहाँ तक जाके फिर से आ रहे हैं। तो निडरता के साथ ये काम भी कर रहे हैं, तो अंदर भी जा रहे हैं। उनको ऐसे लग रहा है कि हमको ये तोप से कुछ भी, ये तोप हमको कुछ नहीं कर पाएगा, तो इसीलिए वो भी अंदर जा रहे हैं और एक बार बाहर आ रहे हैं। इसी प्रकार वो चिड़िया और ये सभी भी बच्चे ऊपर चढ़कर घुड़ सवारी कर रहे हैं, और ये चिड़िया भी गपशप बहुत मज़े से वो बातचीत कर रहे हैं। ये सभी भी तोप के ऊपर कर रहे हैं। तो खासकर गौरे, ये गौरे पक्षी तो ये उसके लिए वो बहुत निडर होता है, तो इसीलिए गौरे तो पूरा अंदर भी जा रहा, पूरा बाहर जब भी आ रही है। तो वे बताती है कि वो दरअसल कितने भी अभी कभी, वे मतलब कौन है यहाँ पर, कभी कौन है, कभी कौन है, वीरेन ढंगवाल। वो वीरेन ढंगवाल अभी कह रहे हैं कि ये दरअसल में कितने भी बड़ी हो, वो कितने भी बड़ी हो, कितने भी महान हो, एक दिन वो शक्ति विहीन हो जाएगा। एक दिन वो शक्ति विहीन होकर एक कोने में बैठना ही पड़ेगा। जिस प्रकार ये तोप, पहले वो तोप जिस प्रकार जितने लोगों के लिए, हजार वीर लोगों के लिए वो कैसे प्राण पंख उड़ा दिया है, उसी प्रकार अभी क्या है वो ये अभी एक कोने में अभी ये कंपनी द्वार के मुहाने पर जैसे बैठ गई है, उसी प्रकार हर लोगों के लिए भी होता है। इसलिए घमंड कभी भी नहीं करनी चाहिए। इसके द्वारा हमको ये पता चल रहा है। अभी देखिए वीरेन ढंगवाल, ये वीरेन ढंगवाल पहले मैं बताई वीरेन ढंगवाल के बारे में। अब देखिए ये थोड़ी सी विस्तार के साथ उनके बारे में मैं बता रहे हैं, आप अगर नोट करेंगे तो कर लीजिए। यहाँ पर देखिए वीरेन ढंगवाल, ये वीरेन ढंगवाल का जन्म है 5 अगस्त 1947, मतलब 1947, 5 अगस्त 1947। अभी स्थल है टिहरी गढ़वाल जिले के कीर्तिनगर है। जिला क्या है, गढ़वाल जिले है। वो कहाँ पर है, वो टिहरी गढ़वाल जिले के कीर्तिनगर है। और क्या है, ये उच्च शिक्षा मतलब ये उन्नत और तो हायर एजुकेशन के लिए वो कहाँ पर गए हैं, इलाहाबाद। वो इलाहाबाद में वो जाकर वो क्या है, हायर एजुकेशन किए हैं। तो अभी वो प्राध्यापक मतलब कौन है, यहाँ पर प्रिंसिपल, वो ये प्रिंसिपल के रूप में वो जीवन भर जितना समय वो काम किए, उतना समय वो प्राध्यापक के रूप में ही काम किए हैं। अब देखिए वो भी इतना बड़े थे, वे बहुत अच्छे कविताएं बहुत लिखे हैं, मगर उनमें से मुख्य एक रचना है, 2 रचनाएं हम ले सकते हैं। क्या है, ये 2 रचनाओं में भी उनके लिए पुरस्कार आया है। पहले वाला क्या है, इसी दुनिया में, एक काव्यखंड है उनके लिए, इसी दुनिया में। और सेकंड वाला है दुष्चक्र में श्रेष्ठ, सेकंड वाला है। ये दोनों ये 2 काव्यखंड वो उनके लिए सर्वश्रेष्ठ रचना है। तो पहले वाला इसी दुनिया में, ये काव्यखंड के लिए उनको श्रीकांत वर्मा पुरस्कार मिला है। ये देखिए यहाँ पर श्रीकांत वर्मा पुरस्कार। अभी